सोचिए, अगर आपके सामने अचानक कोई ऐसा राज खुल जाए जो आपके पूरे घर की नींव हिला दे। अगर आपको पता चले कि जिस इंसान से आप प्यार करने लगे हैं वह आपके इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का रिश्ता है, तो आपकी सांसें थम जाएंगी, है ना? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आर्य और अनु की जिंदगी में अब वही भयानक सच्चाई सामने आने वाली है और इसके बाद उनकी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। आर्य के घर का माहौल भारी था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। घर के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार और यहां तक कि नौकर चाकर भी महसूस कर सकते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस घर की बहू, जिसे लोग घर की लक्ष्मी कहा करते थे, वो वापस लौट रही थी। लेकिन यह लौटना साधारण नहीं था, बल्कि रहस्यों और तूफानों से भरा हुआ आर्य, जो बाहर से सख्त और गुस्सैल दिखता था, अंदर से टूटा हुआ इंसान था। उसकी आंखों में हमेशा दर्द तैरता था। जब भी वह अपने कमरे में जाता, वह कमरा जैसे उसके अतीत का आईना बन जाता। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, पुरानी चीजें और वह खालीपन, सब कुछ उसे उसकी पहली पत्नी की याद दिला देता। वही पत्नी जिसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मान लिया था। वही पत्नी जिसकी मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता था। अनु, जो अब आर्य की जिंदगी में आई थी, धीरे धीरे उसका दिल जीतने लगी थी। दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता, एक गहरा खिंचाव था। अनु भी सोचती थी कि यह बस उसका दिल है जो आर्य के लिए धड़कता है, लेकिन असल में यह कहानी कहीं गहरी थी। कार्यालय, ऑफिस में अक्सर जब अनु और नील पास आकर बातें करते, हंसते, तो आर्य का खून खौल उठता। वह अनु पर हक जताना चाहता था, लेकिन खुलकर कह नहीं पाता। दूसरी तरफ मीरा चाहती थी कि किसी भी तरह से अन्नू की शादी नील से हो जाए। मीरा का मानना था कि यही सही होगा, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। इधर आर्य की मां चाहती थीं कि आर्य अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़े। वे सोचती थीं कि आर्य को किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए, पर सच तो यह था कि आर्य का अतीत इतना मजबूत था कि वह चाहकर भी उससे आजाद नहीं हो पा रहा था। उसके मन में हमेशा वही सवाल घूमता, अगर मैं जिम्मेदार न होता तो क्या आज मेरी पत्नी जिंदा होती? इसी बीच घर में एक बड़ा यज्ञ रखा गया। पूरा घर पंडित जी की तैयारियों में लगा था। सब लोग एकत्र हो गए थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यज्ञ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहेगा। यह यज्ञ आर्य और अनु की जिंदगी के सबसे बड़े राज को उजागर करेगा। पंडित जी की गंभीर आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। उन्होंने कहा, आज इस घर का भाग्य खुलने वाला है। इस घर की लक्ष्मी वापस लौट आई है। पर याद रखिए, हर वापसी सुख लेकर नहीं आती। कई बार यह वापसी और बड़ा तूफान ले आती है। यह सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अनु के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। आर्य की नजरें अनु पर टिक गईं। उसे लग रहा था जैसे पंडित जी सीधे उसी की जिंदगी का पन्ना खोलने वाले हों। धीरे धीरे पंडित जी ने राज उजागर करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आर्य की पत्नी भले ही इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया है, और वह पुनर्जन्म किसी और के रूप में नहीं बल्कि अनु के रूप में हुआ है। यह सुनकर पूरे परिवार की रूह कांप गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ। अनु के कदम लड़खड़ा गए। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या मेरा रिश्ता आर्य से इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है? आर्य भी सन्न रह गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर बर्फ बन गया हो। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का चेहरा घूमने लगा। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही दर्दनाक मौत, और अब वही आत्मा अनु के रूप में उसके सामने खड़ी थी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आने वाला था, क्योंकि आर्य के मन में एक और राज दबा हुआ था। यह सच कि उसकी पत्नी की मौत किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी ही गलती से हुई थी। यह राज उसने कभी किसी को नहीं बताया था। अनु धीरे धीरे आर्य की ओर खींचती चली जा रही थी। उसने अपने परिवार की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। वह तय कर चुकी थी कि चाहे जो हो, वह आर्य के साथ शादी करेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उसका सबसे बड़ा धोखा होगा।
क्योंकि जिस कमरे में उसकी पत्नी की जान गई थी, उसी कमरे में आज भी उसका साया मौजूद था। वही साया जो कभी चैन से नहीं बैठा, और वही साया अब अनु की जिंदगी में तूफान लाने के लिए तैयार था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार सिर्फ इस जन्म का बंधन नहीं होता? कई बार यह पिछले जन्म से जुड़ा रिश्ता होता है। अगर आप भी मानते हैं कि किस्मत हमें बार बार उसी इंसान तक खींच लाती है, तो अभी हमें अपनी राय बताइए। आपकी एक टिप्पणी हमारे लिए बेहद खास है। आर्य और अनु की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उनकी मोहब्बत शुरू हो रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ आर्य के अतीत के पन्ने एक एक कर खुलने वाले थे, और हर पन्ने में सिर्फ दर्द, डर और बर्बादी लिखी थी। क्या अनु को पता चलेगा कि वह असल में आर्य की पत्नी का पुनर्जन्म है? क्या आर्य अपने गुनाह का सच सबके सामने लाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी शादी उनका सबसे बड़ा विनाश साबित होगी? यज्ञ के बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। हर कोई अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। अनु बार बार सोच रही थी, क्या वाकई मैं आर्य की पत्नी का पुनर्जन्म हूं? अगर यह सच है, तो फिर मेरे दिल की बेचैनी का मतलब भी यही है? उसके मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। आर्य चुप था। उसका चेहरा बर्फ की तरह सख्त दिख रहा था, लेकिन भीतर ज्वालामुखी फट रहा था। पंडित जी के शब्द उसके कानों में गूंजते जा रहे थे। तुम्हारी पत्नी वापस आई है, अनु के रूप में। आर्य की आंखें डबडबा गईं। वह अनु को देखता, फिर अपने अतीत को याद करता और भीतर भीतर टूटता चला जाता। मीरा इस खुलासे से सबसे ज्यादा परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि अनु का रिश्ता आर्य से जुड़े। वह बार बार नील को उकसाने लगी, अब वक्त आ गया है, तुम अनु से अपने दिल की बात कह दो। अगर वह आर्य के पास चली गई, तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। नील भी मन ही मन अनु से प्यार करता था, लेकिन अनु की आंखों में सिर्फ आर्य बसता था। इधर आर्य की मां ने फैसला कर लिया कि वे अनु के घर जाकर आर्य का रिश्ता मांगेंगी। उन्होंने सोचा, अगर यह सच है कि अनु ही वही आत्मा है, तो यही रिश्ता मेरे बेटे के लिए सही है। कम से कम वह फिर से जीना तो शुरू करेगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि आर्य खुद अपने अतीत से कितना डरा हुआ है। रात का समय, हवाएं तेज चल रही थीं। आर्य अकेला अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने उसकी पत्नी की तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर से बातें करने लगा। क्यों लौटी हो तुम? क्यों मेरे सामने आकर मेरी जिंदगी को और मुश्किल बना रही हो? मैं जानता हूं तुम्हारी मौत का गुनाहगार मैं ही हूं। मैं कैसे अनु को अपनाऊं जब मुझे पता है कि मैं उसे भी वही दर्द दूंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा हल्के से चरमराया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। आर्य ने पलट कर देखा। उसे ऐसा लगा मानो कोई परछाई दरवाजे पर खड़ी है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बुदबुदाया, क्या यह सच में तुम्हारा साया है? वह कांपने लगा। दूसरी तरफ अनु अपने घर में बैठी थी। मां ने सख्ती से कहा, अनु, तुम आर्य से दूर रहो। उसका अतीत बहुत खतरनाक है। वह इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अनु ने पहली बार अपनी मां की बात को अनसुना किया। उसने धीरे धीरे कहा, मां, दिल का रिश्ता समझौते से नहीं टूटता। अगर मेरा और आर्य का रिश्ता पिछले जन्म से है, तो मैं कैसे इसे नकार दूं? अनु की इस जिद ने उसके परिवार को परेशान कर दिया, पर वह अब ठान चुकी थी कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, वह आर्य के साथ खड़ी रहेगी। इधर यज्ञ के बाद पंडित जी ने आर्य को अकेले बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आर्य, तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी पत्नी की आत्मा आज भी उसी कमरे में कैद है, और वह चैन से नहीं जाएगी जब तक तुम अपना गुनाह स्वीकार नहीं करोगे। यह सुनकर आर्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सा गुनाह? पंडित जी की आंखें उसके आर पार देखने लगीं। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी पत्नी की मौत का सच। आर्य का सिर झुक गया। उसके होंठ कांपने लगे। वह फूट फूट कर रोना चाहता था, पर रो नहीं पाया। दिन गुजरते गए। अनु और आर्य करीब आते गए,
लेकिन जितना वे करीब होते उतना ही घर का माहौल डरावना होता जाता। रात को अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देतीं। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की से कोई छाया गुजरती दिखती। अनु को लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। एक रात अनु ने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक दुल्हन के जोड़े में सजी है। उसके सामने आर्य खड़ा है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। उसका घूंघट जलने लगता है, चारों तरफ आग फैल जाती है और उसी आग में से एक औरत की परछाई निकलकर चिल्लाती है, "यह मेरा हक है। अनु, तू मेरी जगह ले रही है।" अनु चीख कर उठ गई। उसके माथे पर पसीना था और दिल जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह उसने हिम्मत करके आर्य से पूछा, "क्या तुम्हारी पत्नी की मौत सच में हादसा थी या उसमें कोई और राज छुपा है?" आर्य चौंक गया। उसकी आंखों में डर झलक गया। उसने कुछ नहीं कहा। अनु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, "अगर मुझे सच नहीं पता होगा तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगी।" आर्य ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, "कुछ बातें जानना ही बेहतर नहीं होता," और वहां से चला गया। अनु की बेचैनी और बढ़ गई। वह बार बार सोचती रही, अगर मैं ही उसकी पत्नी का पुनर्जन्म हूं तो मुझे उसके दर्द को समझना होगा। पर सच क्या है? वह क्यों छुपा रहा है? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सच से भागना आसान लगता है, लेकिन वह सच बार बार हमारे सामने आ खड़ा होता है? अगर आप भी मानते हैं कि इंसान को अपने गुनाह से भागना नहीं चाहिए, तो अभी हमें बताइए। आपकी राय हमारी कहानी का हिस्सा है। उधर नील अनु से मिलने आया। उसने कहा, "अनु, मैं जानता हूं तुम आर्य को चाहती हो, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि वह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसका अतीत तुम्हें तबाह कर देगा। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो?" अनु ने गुस्से से कहा, "नील, यह मेरा फैसला है। मैं अपना रिश्ता खुद चुनूंगी।" नील का दिल टूट गया, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह अनु को यूं डूबते हुए नहीं देखेगा। इसी बीच आर्य की मां अनु के घर रिश्ता लेकर पहुंच गईं। उन्होंने बड़े विश्वास से कहा, "मैं चाहती हूं कि मेरी बहू अनु ही बने। वही है जो मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर सकती है।" अनु की मां ने सख्ती से मना कर दिया। "हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें उसका भविष्य उज्जवल चाहिए, डर और अंधेरे में नहीं।" यह सुनकर आर्य की मां निराश लौट आईं, लेकिन अनु का मन और मजबूत हो गया। उसने तय कर लिया कि चाहे मां माने या न माने, वह आर्य से शादी करेगी। लेकिन किस्मत के पन्ने धीरे धीरे एक और बड़ा राज खोल रहे थे। उसी कमरे में जहां आर्य की पत्नी ने आखिरी सांस ली थी, रात को किसी के रोने की आवाज आई। नौकर चाकर डरकर भाग खड़े हुए। परछाई दीवार पर दिख रही थी और वह परछाई बिल्कुल अनु जैसी लग रही थी। आर्य ने जब यह देखा तो उसका दिल दहल गया। वह समझ गया कि अब अतीत उससे हिसाब मांगने आ चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। हवाओं की आवाज घर की खामोशी को चीर रही थी। आर्य अपने कमरे में बैठा था और उसके सामने वही दरवाजा था, वही दरवाजा जहां उसकी पहली पत्नी ने आखिरी सांस ली थी। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें चलचित्र की तरह घूम रही थीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। आर्य ने कांपते हुए आवाज लगाई, "कौन है वहां?" जवाब में सिर्फ सिसकियों की आवाज आई। वह सिसकियां इतनी गहरी थीं कि जैसे किसी का दिल रो रो कर फट रहा हो। आर्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल और चेहरा बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा। उस परछाई ने धीरे से कहा, "आर्य, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्यों मुझे उस आग में अकेला छोड़ दिया?" आर्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, "मुझे माफ कर दो। यह सच है कि तुम्हारी मौत की वजह मैं था। मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैंने देर कर दी। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं।" उस परछाई की आवाज और तेज हो गई, "अगर तुम गुनाहगार हो तो फिर यह रिश्ता क्यों अनु को मेरी जगह ला रहे हो?" आर्य ने सिर पकड़ लिया। वह चीख पड़ा, "नहीं, मैं अनु को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा।" इसी बीच अनु वहां आ पहुंची। उसने आर्य को जमीन पर गिरा देखा। वह भागकर उसके पास आई। "आर्य सर, यह क्या हो रहा है? किससे बात कर रहे थे आप?" आर्य ने घबराकर कहा। "अनु, तुम यहां क्यों आई?" "तुम नहीं समझोगी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
लेकिन अनु पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं सच में आपकी पत्नी का पुनर्जन्म हूं तो मुझे सब समझना होगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। आर्य कुछ बोल ही रहा था कि अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। दीवार पर वही परछाई दोबारा उभरी। इस बार आवाज गूंजी, अनु, तू मेरी जगह क्यों लेना चाहती है? यह रिश्ता तेरा नहीं, मेरा है। अनु का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर से कांपने लगी, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम सच में उसकी आत्मा हो तो समझो, मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ही प्यार की परछाई हूं। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं आर्य के साथ उसके दर्द को बांटने आई हूं। यह सुनकर पूरा कमरा हिल गया। ऐसा लगा मानो दीवारें फटने लगी हों। आर्य ने अनु को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही प्यार भी। अगले दिन घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अनु की मां ने साफ कह दिया, अगर तुम आर्य से शादी करोगी तो यह घर छोड़ना पड़ेगा। अनु ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है मां, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं, लेकिन आर्य को नहीं छोड़ूंगी। उसके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। शादी की तैयारियां होने लगीं, लेकिन जितनी तैयारियां होती उतने ही डरावने हादसे घटने लगे। कभी मंडप की सजावट गिर जाती, कभी दीपक अपने आप बुझ जाते। हर कोई समझ गया था कि यह कोई साधारण शादी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शादी है जिस पर अतीत का साया मंडरा रहा है। शादी के दिन जब अनु दुल्हन बनकर आई तो सबकी आंखें उस पर टिक गईं। आर्य मंडप में बैठा था, लेकिन उसका दिल धड़कनों से बाहर निकलने को था। हर फेरा उसके लिए भारी पड़ रहा था। जैसे ही 7वां फेरा शुरू हुआ, अचानक आग की लपटें तेज हो गईं। पंडित जी ने मंत्र रोक दिए। सब भागने लगे। अनु ने आर्य का हाथ पकड़कर कहा, डरिए मत, यह हमारी परीक्षा है। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, यह शादी कभी पूरी नहीं होगी। और सबने देखा कि आग के बीच से वही परछाई निकल रही है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। उसने अनु की ओर उंगली उठाकर कहा, तू मेरी जगह ले रही है, यह हक मेरा था। अनु ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अगर यह हक तुम्हारा था तो अब यह मेरा भी है, क्योंकि मैं तुम ही हूं, तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म। अगर तुम मुझ में ही हो तो क्यों लड़ रही हो? यह सुनकर परछाई कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, तो फिर आर्य को कभी मत छोड़ना, वही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। और जैसे ही उसने यह कहा, वह परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। आग धीरे धीरे शांत हो गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र शुरू किए। आखिरकार 7 फेरे पूरे हुए और अनु व आर्य एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। लेकिन दोनों जानते थे कि यह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि अतीत और वर्तमान का मिलन था। अनु ने धीरे से कहा, अब हम साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परछाइयां सामने आएं। आर्य ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोला, मैंने अपने गुनाह स्वीकार कर लिए हैं, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि प्यार सिर्फ एक जन्म का नहीं होता। कभी कभी यह पिछले जन्म से जुड़कर हमारे वर्तमान तक आता है। और जब तक इंसान अपने गुनाहों का सामना नहीं करता, उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अनु और आर्य का मिलन किस्मत का खेल था? क्या आप मानते हैं कि पिछले जन्म का प्यार हमें ढूंढ ही लेता है? अपनी राय हमें जरूर लिखकर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें।